इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का दुनिया से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब की हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की कशीदगी कम करने की अपील। बरतानिया ने कहा शहरी आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का तशद्दुद में इजाफे को फिलफौर रोकने पर जोर। तुर्की और उर्दन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने फ़लस्तीनी बच्चों पर मज़ालिम के खिलाफ आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान का दुनिया से इसराइली मज़ालिम बंद कराने के लिए इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला फ़लस्तीन पर उम्मत को मुत्तहिद होना होगा। निहत्ते नमाजियों पर हमला और फायरिंग काबिल मज़म्मत है। मस्जिद अक्सा हमले पर उम्मत मुस्लिमा को यकसा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में ऐसी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल है। इसराइली अफवाज का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमला इंसानियत और इंसानी हुकूक की कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दुनिया से इसराइली बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा करता है। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मस्जिद अक्सा पर वहशियाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा इसराइल ने खुली दहशतगर्दी की। निहत्ते मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमले भी किए। इसराइली जारियत नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। मरियम नवाज कहती हैं दुनिया किस तरह इंसानियत के कत्लेआम की इजाज़त दे सकती है। मैं फ़लस्तीन के साथ खड़ी हूँ। तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दामात को वापस नहीं लेता कोई बातचीत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर पर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं आलमी बरादरी कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले। मगरबी ममालिक इंसानी हुकूक पर लेक्चर देते हैं लेकिन कश्मीर में जुल्म की मज़म्मत नहीं करते। पाकिस्तानी सिफारत खानों ने मसला कश्मीर बेहतरीन अंदाज में उठाया। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। कहा शिकायत के अजाले के लिए अब सिफारत खानों में भी पोर्टल बनाएंगे। गवर्नमेंट में हूं या ना हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़े तरीके से कहा मैं नाइंसाफी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे जिन्होंने 25 साल मैंने इनके खिलाफ पूरी जंग लड़ी है, जहाद किया है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं की। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन उससे मैं कैसे करूंगा। जब तक जिंदा हूँ शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ झूठ बोलकर बाहर चले गए, बेकसूर हैं तो पाकिस्तान आए। शहबाज शरीफ जाने की नहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज के नाम पर लंदन में 4 बड़े बड़े महल हैं। शरीफ फैमिली पर 7 अरब से ज़ायद के मुकदमात हैं। जहांगीर तरीन से मुतालिक बात करते हुए कहा कभी किसी से नाइंसाफ़ी नहीं की, अपनी पार्टी के रहनुमा के साथ कैसे नाइंसाफ़ी करूँगा। साबिक़ वज़रा MNA और MPAs ने गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए। 27 अरब की ज़मीन वागुजार कराई। मरियम नवाज उनके साथ खड़ी थी। ये भी बोले टीम अच्छा काम ना करे तो बदलनी पड़ती है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। नैब की वजारत दाखिला को दरखास्त। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नाम ECL में डालने के हवाले से फैसला आज किया जाएगा। जराये के मुताबिक सर्कुलेशन समरी की मंजूरी के बाद आज रात को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाएगा। नैब लाहौर शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। फौरी अपील दायर करने का फैसला। नैब लाहौर के मुताबिक शहबाज शरीफ की जमानत के हाई कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। जमानत के फैसले में नजरअंदाज किए गए हकायक को अदालत उज़्मा के सामने रखा जाएगा। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने केस की तैयारी का आगाज कर दिया।
FATF के हवाले से इस बार अच्छी खबर आएगी, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिफारत खानों के लिए बाकायदा एक प्लान बनाएंगे। बैरून मुमालिक से सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। GSP+ का स्टेटस बरकरार रखने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। नमाज ईद 2 से 3 बार पढ़ाई जाए, खुतबा महदूद हो, गले मिलने और हाथ मिलाने से इज्तनाब किया जाए। NCOC ने ईद उल फितर के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। ईदगाहों में फेस मास्क लाजमी करार, दाखिले के लिए मुतादिद रास्ते खुले रखने की हिदायत। नमाज ईद खुली जगहों पर पढ़ाने को तरजीह दी जाए। अगर मस्जिद के अंदर हो तो दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे ईदगाह आने से गुरेज करें। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला भी बरकरार रखा जाए। कोरोना से एक दिन में मजीद 113 अमवात, 3084 नए केसेस। सरबराह NCOC के मुताबिक कम उम्र अफराद की वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं। कम उम्र अफराद में शरह अमवात 1% से भी कम है। लाहौर से परदेसियों की ट्रेनों के जरिए वापसी, रश मामूल से कम। अवाम ईद की छुट्टियां होते ही अपने आबाई इलाकों को वापस लौट चुके। चिकन ने बीफ को पीछे छोड़ दिया, मटन को टक्कर देने की तैयारी पकड़ ली। ईद पर क्या पकाया जाए, आम आदमी परेशान। कराची में चिकन का रेट 500 रुपए की हद को छूने लगा। कोयटा में 470 रुपए, रावलपिंडी और गुजरावाला में 450 और लाहौर में 422 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में भी ब्रायलर गोश्त के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। माहिरा कत्ल केस में पुलिस की गफलत बेनकाब, SHO डिफेंस B को ओहदे से हटा दिया गया। माहिरा की दरखास्त SHO ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। माहिरा ने अपनी जिंदगी में ही मुल्जिमान की जानिब से खतरे का खदशा जाहिर किया था। ASP सिद्रा खान को भी वार्निंग दे दी गई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमेरात को होगी, ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी चांद ढूंढने के लिए आज बैठेगी। भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल ताहाल बरकरार। एक दिन में मजीद 3,66,000 नए मरीज, 4,000 के करीब हलाकतें रिपोर्ट। मैयतों की आखिरी रसूमात की अदायगी बहाल हो गई। कई रियासतों और शहरों में सख्त लॉकडाउन नाफिज। रियासत हिमाचल प्रदेश में पाबंदियों के बावजूद 3 दिन में 1200 शादियां। आलमी इदारा सेहत ने भारत में वायरस की नई किस्म को तशवीशनाक करार दे दिया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। पाकिस्तानी नौजवान शहरोज काशिफ ने 8,849 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। 19 साला शहरोज बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज काशिफ 17 साल की उम्र में ब्रॉडबैक पर भी कौमी परचम लहरा चुके हैं।